हरियाणा में बीते मंगलवार का दिन बदलाव की एक बड़ी ब्याद लेकर आया, जहां पर देखा गया कि सूबे में सरकार जिस तरह से बदलती हुई नजर आई, सरकार की तस्वीर बदल गई और साथ ही साथ देखने को मिला कि गठबंधन का गणित भी। ऐसे में अब यहां पर सवाल ये उठते हैं कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और अब राज्य की कमान सौंपी जा चुकी है नायब सिंह सैनी को, विधानसभा में एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है और अब फ्लो टेस्ट चल रहा है। लेकिन इसी बीच जननायक जनता पार्टी के तकरीबन 4 से 5 विधायक कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए देखे जा सकते हैं। क्या वाकई में अब जननायक जनता पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है? आखिरकार दुष्यंत सिंह चौटाला का अब अगला बड़ा कदम क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है, इस गठबंधन के टूट जाने के बाद दुष्यंत सिंह चौटाला आखिरकार लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे, किस तरह से बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि फ्लो टेस्ट चल रहा है और ऐसे में नायब सिंह सैनी साफ तौर पर दावा कर चुके हैं कि विश्वास मत जो होगा वो उनके पक्ष में ही होगा। 46 विधायकों का उन्हें समर्थन चाहिए। यहां पर देखा जा रहा है कि 6 निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में है, तो वहीं 41 विधायक बीजेपी के हैं। तो ऐसे में 46 का आंकड़ा पहले से ही बैठता है। और वहीं दूसरी ही तरफ 4 से 5 विधायक जेजेपी के हैं, जिनके खिलाफ यहां पर देखा जाए तो दुष्यंत सिंह चौटाला एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। देखा गया है कि व्हिप जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि सदन में वह मौजूद नहीं रहने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन यहां पर 3 से 4 विधायक सदन पहुंचे हैं। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर जो रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि जेजेपी के नाराज विधायकों में पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली हैं, राम निवास सुरजा खेड़ा हैं, राम कुमार गौतम हैं, ईश्वर सिंह, जोगी राम सिहाग हैं, जो जेजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ हैं नैना चौटाला, अनूप धानक, अमरजीत टांडा और रामकरण काला। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला क्या वाकई में अपने नाराज विधायकों को मना पाएंगे या फिर नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देवेंद्र बबली का वो बयान सुना देते हैं जो सदन पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है। जेजेपी के समर्थन में वह रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ वह आते हुए नजर आएंगे। सुनिए सर। गठबंधन सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला और हमने आपने देखा होगा बड़े प्रदेश हित के अपने फैसले लिए और मुझे खुशी है कि उस समय में हम एक बड़ा बदलाव, एक व्यवस्था परिवर्तन कर पाए और विधायक के नाते जो जिम्मेवारी टोहाना हल्के के लिए मेरे लोगों ने दी थी, हमने वहां भी काम किया है और हमने काम करके दिखाया भी है। और आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी। लोग जानना चाहते हैं आप किसकी तरफ हैं, ये जेजेपी की तरफ झुकाव है कि बीजेपी की तरफ? देखिए, मेरा झुकाव हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट और मेरे टोहाना हल्के के लोगों को तो ये डिप्लोमेटिक वहीं पर है। आंसर राजनीति में भी डिप्लोमेटिक ही देनी चाहिए। दिल्ली में दुष्यंत चौटाला ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, आप गए नहीं, उसका हमारे पास मैसेज नहीं था और बहुत लेट नाइट उस टाइम हम सोच चुके थे। सुबह आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के कुछ उद्घाटन किए थे और उसमें बतौर मंत्री मेरी भी जिम्मेदारी लगी हुई थी। मुझे तो वहीं जाकर ही पता लगा कि आज ये तो जेजेपी के साथ हैं सर, अभी भी हम कहें कि आज हम जेजेपी के विधायक हैं और मैं टोहाना की जनता के भी साथ हूँ। हरियाणा प्रदेश में वो अगर कोई होता आएगा तो वहाँ भी हम। अभी तक कोई नहीं होता नहीं है सर। अभी हमारे पास इन्विटेशन नहीं है। सर आपके साथ कितने 4 से 5 एमएलए और पहुंचे सर, इसको कैसे देखें? क्योंकि भाई विधायक सभी बुलाए हैं, आज शपथ समारोह है। हरियाणा में एक सरकार बदली है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। हमारे मंत्री साथियों ने शपथ ली है, तो यहाँ पर विधायक के नाते सभी को इन्विटेशन है, सभी विधायक आए। जेजेपी टूट रही है सर? भाई ये मैं कैसे कह सकता हूँ? जेजेपी की क्या तैयारी है जो सिरसा और भिवानी? ये सवाल जवाब मेरे से कर रहे हैं, ये अगर ज्यादा बेटर है कि दूसरे जी से करें, वो ज्यादा बेटर जवाब आप लोगों को रैली में हम बताएंगे क्या करने वाले हैं। हाँ, तो फिर कल सुन लेना, जो बताएंगे बेटर ही बताएंगे। नहीं, ये जो बात आ रही थी कि भिवानी, ये जो बात आ रही है कि भिवानी और हिसार की सीट मांगी गई थी और फिर नहीं मिली है, उसकी जगह सिरसा बोला गया, कितनी जायज आपको लगता था कि वो मांगेगा? वो पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के थे चाहे जननायक जनता पार्टी के थे, वो चर्चा वहां तक थी, सीमित थी, उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। तो वो सवाल वही उसका जवाब बेटर दे पाएंगे।
जेजेपी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा आपको? मैम जेजेपी का भी दुष्यंत जी से पूछेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। यार हरियाणा प्रदेश की जनता आपको 2024 आप आगे जुड़े, आप जुड़ेंगे बीजेपी? कह रहे हैं सर, पार्टी के आपसे पूछा जाएगा सर, आप कहाँ खड़े हैं? देखिएगा, आज तो मैं यहाँ खड़ा हूँ सर्व समारोह में। जो नए मुख्यमंत्री बने उनको बधाई देने आए हैं। हमारे जो मंत्री साथी हैं उनको बधाई कल देने। अजय चौटाला जी का बर्थडे है सर, जा रहे हैं क्या वहाँ? बिल्कुल बधाई दे। फिलहाल यहाँ पर देवेंद्र बबली ने स्थिति साफ कर दी है कि वह कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी जेजेपी के साथ रहेंगे। तो सवाल यहाँ पर सबसे पहले लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी माही से कि आखिरकार हरियाणा में जिस तरह से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, क्या वाकई में जननायक जनता पार्टी में आने वाले समय में एक बड़ी टूट होती हुई नजर आ सकती है? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द हो ही जाएगा और ऐसे में 4 से 5 विधायकों को लेकर ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत सिंह चौटाला का वह साथ छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने देवेंद्र बबली का बयान सुना है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ अभी नहीं है। अभी वो उन्होंने स्थिति साफ नहीं की है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वो जनता के साथ है और जो अच्छा काम करेगा वो उसके साथ जाते हुए नजर आएंगे। तो ये एक तरफ से इशारा है और दुष्यंत चौटाला को कहीं ना कहीं एक बड़ी मात मिलने वाली है। जिस तरीके से उनके 5 विधायक सदन से निकल कर चले गए, ऐसे में ये बड़े संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेजेपी में एक बड़ी टूट हो सकती है और बीजेपी को एक बड़ी जीत के साथ फ्लोर टेस्ट में जरूर पास होते हुए भी नजर आएंगे। वाकई फिलहाल देखा जाए बीजेपी जिस तरीके से अब हरियाणा में भी खेल करती हुई नजर आई है, इससे पहले देखा गया कि महाराष्ट्र में एक खेल होते हुए नजर आए, तो वहीं बिहार में भी और फ्लोर टेस्ट में भी बीजेपी पास होती हुई नजर आई। गठबंधन की सरकार इन राज्यों में भी बनी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि निर्दलीय विधायकों के साथ जिस तरीके से बीजेपी नजर आई है, क्या ये सरकार भी अब यहाँ पर आने वाले समय में 6 महीने बाकी रह गए हैं विधानसभा चुनाव में, क्या ऐसे ही चलती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जा रहा है कि दुष्यंत सिंह चौटाला, जिनकी पार्टी की ये मांग रही कि 10 जो यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 1 से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें भी आगे किया जाए, लेकिन बीजेपी 10 लोकसभा सीटों पर दांव लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यहाँ पर उठते हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला का अब अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है? व्हिप जारी किया अपने विधायकों के लिए, लेकिन क्या इन नाराज विधायकों को वह मना पाएंगे? अगला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से हरियाणा में जो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब मनोहर लाल खट्टर के बाद जो कमान जा चुकी है, नायब सिंह सैनी के हाथ जा चुकी है, क्या यहाँ पर नई सरकार के समर्थन में ही दिखाई दे सकते हैं ये 4 विधायक जेजेपी के? देखिए, दुष्यंत चौटाला के लिए एक बड़ा आघात होगा। 10 विधायक उनके पास थे लगातार 10 महीने में। वह हरियाणा विधानसभा में जब चुनाव हुए थे, महज 10 महीने पुरानी पार्टी ने और 10 विधायक जीत करके एक बड़ा कमाल किया था। हरियाणा में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो वाकई कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के लिए और पार्टी के लिए गंभीर स्थिति है, क्योंकि यहाँ से हिसार की सीटें देखिए, जींद की सीटें और इसके साथ साथ कैथल की सीटों पर दुष्यंत चौटाला ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। भिवानी महेंद्रगढ़ चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां से उनकी मां नैना चौटाला जीत करके आई थी। यानी कि ये तमाम जो पश्चिमी और मध्य हरियाणा की जो सीटें थी, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला पकड़ मजबूत दिखा रहे थे। इसी के साथ साथ 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में नजदीक आते ही हिसार और महेंद्रगढ़ भिवानी 2 सीटों की मांग की जा रही थी जेजेपी की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर दुष्यंत चौटाला हिसार से 2014 में जो है सांसद बने थे और इसके अलावा उनके पिता अजय सिंह चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के लिए 4 विधायकों का साथ छोड़कर जाना, 10 विधायक उनके साथ थे, जिसमें एक खुद दुष्यंत चौटाला, उनकी माताजी नैना चौटाला और अन्य जो 8 विधायक थे, उनमें दादा रामकुमार गौतम जो कि नारनौंद सीट से विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को हरा करके आए थे। तो ऐसे में जो तमाम पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के पास 10 जो भारी भरकम महकमे थे, उनको लेकर मंत्री ना बनाए जाने की बात से कहीं ना कहीं पिछले 2-2.5 साल से बगावती सुर अपना रहे थे तमाम विधायक। इसी बीच देवेंद्र सिंह बबली को पंचायती राज मंत्रालय दे दिया गया था। तो ऐसे में देवेंद्र बबली का अब यहाँ से पासा पलटना, रामकरण काला का आपने जिक्र किया, जो है सुरजाखेड़ा का आपने जिक्र किया, ये तमाम जो नेता हैं ये दिग्गज नेता है। जननायक जनता पार्टी की स्थापना करने में, स्थापित करने में इनका अहम रोल रहा है हरियाणा में। और जैसे ही अब जो खबरें सामने आ रही है कि जेजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है, किसी भी विधायक को वहां पर जाने से जो है रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 विधायक पहुंच जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी
पार्टी में शामिल होकर ये अपने राजनीतिक भविष्य को संवारना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 4 से 5 विधायकों को लेकर आपने बात कही है, अब हिसार पहुंचकर अजय सिंह चौटाला रैली निकालते हुए नजर आएंगे, जन संकल्प रैली निकाली जाएगी जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया जा सकता है। क्या वाकई में आने वाले समय में अपनी पार्टी को वह मजबूत रख पाएंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर वहां ऐलान किया जाएगा और 4 से 5 विधायक जो कोशिश कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ सकते हैं बीजेपी की तरफ, क्या उन्हें रोका जा सकता है आने वाले समय में या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पर जो 4 से 5 विधायकों की बात करती है, आप अभी नजर आ रही हैं, फिलहाल वे सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करें अजय सिंह चौटाला की, हिसार सीट जो है चौटाला परिवार अपना गढ़ मानता रहा है। सिरसा सीट दी जा रही थी, लेकिन सिरसा सीट को लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि आरक्षित सीट है, वहाँ से रिजर्व कैंडिडेट ही मैदान में उतर सकता है। ऐसे में हिसार सीट पर, भिवानी, महेंद्रगढ़ 2 सीटों पर यहाँ पर अपना जो जनाधिकार दिखाने की कोशिश कर रहा था चौटाला परिवार। 2019 में जिस वक्त चुनाव हुए थे, उससे पहले चौटाला परिवार, जो कि संयुक्त चौटाला परिवार होता था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अभय सिंह चौटाला, वो INLD के अब नेता हैं। दूसरी तरफ ये जो परिवार है 2 गुटों में बंट गया था, एक तरफ JJP बन गई थी, दूसरी तरफ INLD। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की, अब अजय सिंह चौटाला की ये कोशिश रहेगी कि सिंपैथी ली जाए किसानों के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव नहीं तो विधानसभा चुनाव तक जरूर घेरने की कोशिश की जाए, यहाँ पर पार्टी का अस्तित्व बचाए रखा जाए। क्योंकि आपको बता दूं मैं प्रांसी, 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 19% वोट मिला था जननायक जनता पार्टी को, और ये हरियाणा के इतिहास में आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि पहली जो पार्टी महज 1 साल जिसकी स्थापना को नहीं हुई है, 19% वोट बैंक जो है खींच कर ले जाती है। तो बड़ा इंपैक्ट डालने की कोशिश की गई थी, और अब आने वाले चुनाव में देखना होगा कि दुष्यंत चौटाला किस तरीके से राजनीति की अगली जो रणनीति अपनी तैयार कर पाते हैं। अब यही देखना होगा कि दुष्यंत सिंह चौटाला क्या वाकई में अब यहाँ पर एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। ये 5 विधायक जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब यह बीजेपी की साइड जा सकते हैं, क्योंकि बीते कल जो विधायक दल की बैठक हुई JJP में, उस बैठक में भी ये शामिल तक नहीं हुए, लेकिन आज वह सदन पहुंच जाते हैं। और ऐसे में दुष्यंत सिंह चौटाला की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखी जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में अब हरियाणा में JJP एक बड़ा खेल कर पाएगी। फ्लो टेस्ट से पहले यहाँ पर जिस तरह से सियासत तेज होती हुई नजर आई, लेकिन फ्लो टेस्ट के बाद यहाँ पर ये 5 विधायक वाकई में पाला बदल लेंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।